एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 12 को स्टडी एंड एनालिसिस कीजिए। प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 12 में कौन सा सारा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है, वन बाई वन इन्फॉर्मेशन को स्टडी एंड एनालिसिस करने का नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। हम लोग वन बाई वन इन्फॉर्मेशन को स्टडी एंड एनालिसिस करेंगे। आप लोग फॉलो कीजिए। मिस्टर साधन, आपको मिला कंसर्न एसएससी का नाम मिस्टर साधन, एजेड 55 ईयर्स एंड ए रेसिडेंट इन इंडिया। तो कंसर्न एसएससी के बारे में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया प्रैक्टिकल चैलेंज का फर्स्ट स्टेज से ही। कौन सा तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। नंबर 1, कंसर्न एसएससी का नेचर, कंसर्न एसएससी इंडिविजुअल कैटेगरी का है। सेकंड, कंसर्न एसएससी का एज, कंसर्न एसएससी का एज 55 ईयर्स है। एंड थर्ड, कंसर्न एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस, कंसर्न एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया है। तो ऑल दिस थ्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग कंसर्न एसएससी विद रेस्पेक्ट टू रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तब कम में आएगा जब कंसर्न एसएससी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में नॉर्मल इनकम अर्न करेंगे एंड नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट का एप्लीकेबिलिटी हम लोग को जज करना पड़ेगा। देखो, नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट का एप्लीकेबिलिटी कंप्लीटली डिपेंड करता है नॉर्मल इनकम को कौन सा एसएससी अर्न किया है, मतलब एसएससी का नेचर क्या है, एसएससी का एज क्या है, एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये तीन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल दिस थ्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे जाके काम में आएगा जब कंसर्न एसएससी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में नॉर्मल इनकम अर्न करेंगे एंड वो नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट का एप्लीकेबिलिटी हम लोगों को जज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है, हैज अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 190 lakhs। तो कंसर्न एसएससी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 190 lakhs का टोटल इनकम अर्न किया है। नाउ 190 lakhs का टोटल इनकम में कौन सा सारा स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है एंड कौन सा सारा नॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम ऑफ रुपीज 190 lakhs में कौन सा सारा स्पेशल इनकम स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है, वो एक एक करके स्पेशल इनकम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने का जरूरत है। मतलब टोटल स्पेशल इनकम आइडेंटिफाई करने में काम नहीं चलेगा, एक एक करके कौन सा सारा स्पेशल इनकम स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट। क्योंकि स्पेशल इनकम के केस में टैक्स रेट का एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करता है कौन सा स्पेशल इनकम को अर्न किया जा रहा है उसके ऊपर, कौन सा स्पेशल इनकम को अर्न किया जा रहा है उसके ऊपर, कौन सा एसएससी उस स्पेशल इनकम को अर्न कर रहा है दैट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट फैक्टर, कौन सा स्पेशल इनकम को अर्न किया जा रहा है दैट इज रेलिवेंट फैक्टर। इसीलिए 190 lakhs का टोटल इनकम में कौन सा सारा स्पेशल इनकम स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है, वो एक एक करके स्पेशल इनकम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने का जरूरत है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट। वेरएस इन केस ऑफ नॉर्मल इनकम एक एक करके स्पेसिफिकली नॉर्मल इनकम को आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है। इंटायर टोटल इनकम में कितना टोटल नॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है वो आइडेंटिफाई करने का जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट का एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करता है कौन सा एसएससी नॉर्मल इनकम को अर्न कर रहा है उसके ऊपर, कौन सा नॉर्मल इनकम को अर्न किया जा रहा है दैट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट फैक्टर, कौन सा एसएससी नॉर्मल इनकम को अर्न कर रहा है दैट इज रेलिवेंट फैक्टर। इसीलिए टोटल इनकम ऑफ रुपीज 190 lakhs में कौन सा सारा स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है वो एक एक करके स्पेशल इनकम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने का जरूरत है। वेरएस इन केस ऑफ नॉर्मल इनकम एक एक करके नॉर्मल इनकम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है। इंटर टोटल इनकम में कितना का टोटल नॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है वो आइडेंटिफाई करने में कम चल जाएगा। कौन सा कम चल जाएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट का अंडरस्टैंडिंग का कम चल जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए, नेक्स्ट कौन सा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्राइजिंग ऑफ मतलब 190 lakhs का जो टोटल इनकम है 190 lakhs का टोटल इनकम में कौन सा सारा इनकम इंक्लूडेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ए डिविडेंड ऑफ रुपीज 10 lakhs आपको मिला। डिविडेंड इनकम को मिस्टर साधन के रेस्पेक्ट में आप नॉर्मल इनकम कंसिडर करोगे कि स्पेशल इनकम कंसिडर करोगे। डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम भी होता है, स्पेशल इनकम भी होता है। देखो, मिस्टर साधन के रेस्पेक्ट में डिविडेंड इनकम को नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाएगा, तो हम एनआई बोलकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट बी में बात किया जा रहा है एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ऑफ रुपीज 40 lakhs ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो देखो, 111A में कवर्ड होने वाला 40 lakhs का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 111A 15% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। तो हम लोग 40 lakhs स्पेशल इनकम के केस में 15% रेट पे टैक्स इंपोज करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 111A। क्लियर। नेक्स्ट सी में बात किया जा रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन नंबर 12 ऑफ रुपीज 55 lakhs ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड डिवेंचर्स। बेसिकली लिस्टेड डिवेंचर के केस में जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है, मतलब
लॉन्ग टर्म लिस्टेड डिवेंचर को ट्रांसफर करते हुए जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में सेक्शन नंबर 112 का प्रोवाइसो बात करता है 10% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में। तो हम लोग 55 लाख का जो स्पेशल इनकम है, वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट डी, LTCG again long term capital gain under section 112A of rupees 35 lakhs on transfer of listed equity shares। तो देखो सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होने वाला रुपीज 35 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा 34 लाख वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। आई रिपीट, रुपीज 34 लाख वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 112A बात करता है, सेक्शन नंबर 112A में जो 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफिकली कवर्ड होता है, वो 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में रुपीज 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। रुपीज 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। सेक्शन नंबर 112A बात करता है, 112A में जो 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफिकली कवर्ड होता है, वो 3 टाइप्स का स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अप टू रुपीज 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। 1 लाख से एक्सेस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। एंड इसी प्रोविजन के ऊपर बेस्ड करके हम लोग ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था डी में long term capital gain under section 112A of rupees 35 lakhs on transfer of listed equity shares। तो आउट ऑफ रुपीज 35 lakhs लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कवर्ड हो रहे थे सेक्शन नंबर 112A में, फर्स्ट 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दैट इज रुपीज 35 माइनस 1 रुपीज 34 lakhs का जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ई में, अदर इनकम ऑफ रुपीज 50 lakhs। अदर इनकम को हम लोग नॉर्मल इनकम कंसिडर करेंगे। तो देखो नॉर्मल इनकम का एग्रीगेट फिगर बन रहा है डिविडेंड इनकम ऑफ रुपीज 10 lakhs एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज 50 lakhs, दैट इज एग्रीगेट फिगर 60 lakhs। आउट ऑफ इंटायर टोटल इनकम ऑफ रुपीज 190 lakhs 60 lakhs नॉर्मल इनकम है। क्लियर। तो रिमेनिंग इनकम स्पेशल इनकम है, तो 130 lakhs स्पेशल इनकम है। बात समझ में आ रहा है? बट 130 लाख जो स्पेशल इनकम के एग्रीगेट फिगर है, वो कोई काम का नहीं है। एक एक करके स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल इनकम के केस में स्पेशल इनकम वाइज टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल इनकम के केस में इंटायर नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट पर टैक्स रेट को हम लोग इंपोज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल इनकम कौन सा अर्न किया जा रहा है, दैट इज नॉट रेलेवेंट फैक्टर। कौन सा एसएससी नॉर्मल इनकम को अर्न कर रहा है, दैट इज रेलेवेंट फैक्टर। तो एसएससी कितना का नॉर्मल इनकम अर्न किया, दैट इज रेलेवेंट फैक्टर। कौन कौन सा नॉर्मल इनकम अर्न किया, दैट इज नॉट रेलेवेंट फैक्टर। कौन सा एसएससी कितना का टोटल नॉर्मल इनकम अर्न किया, दैट इज रेलेवेंट फैक्टर। बट स्पेशल इनकम के केस में कौन कौन सा स्पेशल इनकम स्पेसिफिकली अर्न किया गया, दैट इज रेलेवेंट फैक्टर। कौन सा एसएससी एग्रीगेट में कितना स्पेशल इनकम अर्न किया, दैट इज नॉट रेलेवेंट फैक्टर फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट। क्लियर। तो देखो 130 lakhs का जो एग्रीगेट स्पेशल इनकम है, वो एग्रीगेट स्पेशल इनकम में कौन कौन सा स्पेशल इनकम स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 40 lakhs जो कवर्ड हो रहे थे सेक्शन नंबर 111A में। सेकंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 55 lakhs जो कवर्ड हो रहे थे सेक्शन नंबर 112 में। एंड थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 35 lakhs जो कवर्ड हो रहे थे सेक्शन नंबर 112A में। ऑल दिस 3 स्पेशल इनकम को अगर हम लोग एग्रीगेट करेंगे, तो एग्रीगेट स्पेशल इनकम का फिगर डेराइव होगा रुपीज 40 lakhs प्लस रुपीज 55 lakhs प्लस रुपीज 35 lakhs, दैट इज रुपीज 130 lakhs। देखो कंसर्ट एसएससी मिस्टर साधन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जो 190 lakhs का इंटायर टोटल इनकम अर्न किया था, आउट ऑफ इंटायर टोटल इनकम ऑफ रुपीज 190 lakhs एग्रीगेट स्पेशल इनकम का फिगर हम लोगों ने डेराइव किया 130 lakhs एंड एग्रीगेट नॉर्मल इनकम का फिगर हम लोगों ने डेराइव किया रुपीज 60 lakhs। देखो एग्रीगेट स्पेशल इनकम का फिगर कोई काम का नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट, क्योंकि स्पेशल इनकम के केस में स्पेशल इनकम वाइज टैक्स रेट चेंज होता है। इसीलिए एग्रीगेट में कितना स्पेशल इनकम अर्न किया गया था, दैट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट फैक्टर। बट इन केस ऑफ नॉर्मल इनकम एग्रीगेट में कितना नॉर्मल इनकम अर्न किया गया है एंड वो नॉर्मल इनकम को कौन सा एसएससी अर्न किया, दैट इज रेलेवेंट फैक्टर। तो एग्रीगेट नॉर्मल इनकम काम का है, बट एग्रीगेट स्पेशल इनकम कोई काम का नहीं है। स्पेसिफिकली एक एक करके स्पेशल इनकम का आइडेंटिफिकेशन जरूरी था, वो हम लोगों ने कर लिया।
नेक्स्ट आपसे डिमांड किया जा रहा है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो 23-24 असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में मिस्टर साधन का टैक्स लायबिलिटी हम लोगों को कंप्यूट करना है। तो आइए टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन स्टार्ट करता है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर साधन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 23-24। देखिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में मिस्टर साधन का जो अर्न किया गया इंटायर टोटल इनकम ऑफ रुपीज 190 लाख से 190 लाख टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स लायबिलिटी हम लोगों को कंप्यूट करना है। एट फर्स्ट हम लोग टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कंप्यूट करेंगे, देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कंप्यूट करेंगे। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम दोनों को जोड़ के हम लोग बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। फिर हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज एंड रिबेट को डिस्कस करेंगे। जो भी एप्लीकेबल होगा उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम लोग सेस का एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस करके सेस का एप्लीकेबिलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? इस तरीके से हम लोग टैक्स लायबिलिटी जो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी है वो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। फॉलो कीजिए। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 190 लाख आपको मिला। तो 190 लाख जो टोटल इनकम के अगेंस्ट पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है उसमें एट फर्स्ट हम लोग टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए टैक्स ऑन स्पेशल इनकम का कंप्यूटेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम आप लोग जानते हो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 3 स्पेशल इनकम एसएससी का टोटल इनकम में इंक्लूडेड है। वो 3 स्पेशल इनकम को ऑलरेडी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया एंड 3 स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो भी आइडेंटिफाई किया। तो हम लोग वो एक एक करके स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल टैक्स रेट को अप्लाई करेंगे एंड टैक्स का कॉन्सिक्वेंस को कंप्यूट करेंगे। देखिए फॉलो कीजिए। सेक्शन नंबर 111 ए में फॉल करने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 40 लाख के अगेंस्ट में 15% रेट पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है। तो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस अराइज कर रहा है रुपीज 6 लाख मिला आपको। नेक्स्ट प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 112 में फॉल करने वाला रुपीज 55 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है। तो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है रुपीज 5,50,000। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 112 ए में फॉल करने वाला जो 35 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 35 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 34 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है। तो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है रुपीज 3,40,000। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अच्छा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कंसर्न एसएससी के बुक्स में एग्रीगेट नॉर्मल इनकम का फिगर कितना डेराइव किया गया था आप बताओगे? रुपीज 60 लाख एग्रीगेट नॉर्मल इनकम का फिगर डेराइव किया गया था। अच्छा कंसर्न एसएससी कौन सा टैक्स रेजिम का टैक्स रेट को फॉलो कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम? आप बताओगे? इंफॉर्मेशन का एब्सेंस में हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है दैट इज ओल्ड टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स और रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022 ने जो रेट ऑफ टैक्स स्पेसिफाई किया है वो रेट ऑफ टैक्स को एसएससी फॉलो कर रहे हैं। तो बताओ मुझे 60 लाख नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस कितना अराइज करेगा? अब बताओगे कि एसएससी का नेचर, एसएससी इंडिविजुअल कैटेगरी का है, एसएससी का एज 55 ईयर्स है एंड एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया वाला है। तो ऐसा सिचुएशन में फर्स्ट 10 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में जो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस अराइज करेगा वो अराइज करेगा रुपीज 1,12,500 वही अराइज किया है। आप लोग फॉलो कीजिए। अप टू रुपीज 10 लाख नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस अराइज कर रहा है रुपीज 1,12,500। नेक्स्ट जो एक्सेस नॉर्मल इनकम है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में देखो एग्रीगेट नॉर्मल इनकम का फिगर था रुपीज 60 लाख। तो 60 लाख में से 10 लाख को एक्सक्लूड कर दो तो एक्सेस नॉर्मल इनकम रह जाएगा रुपीज 50 लाख। तो रुपीज 50 लाख एक्सेस नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा वही किया गया है। अब रुपीज 10 लाख रुपीज 60 लाख माइनस 10 लाख दैट इज रुपीज 50 लाख। 50 लाख एक्सेस नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है। तो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस अराइज कर रहा है रुपीज 15 लाख। तो देखो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम दोनों को एग्रीगेट करने में बेसिक टैक्स लायबिलिटी स्टैंडिंग ओवर है रुपीज 21,02,500 आपको मिला। बेसिक टैक्स लायबिलिटी 21,02,500। नेक्स्ट रिबेट का एप्लीकेबिलिटी जज करना है। देखो एसएससी रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी है बट एसएससी का टोटल इनकम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में 5 लाख को क्रॉस कर गया, इसीलिए एसएससी रिबेट का एडवांटेज क्लेम नहीं कर पाएंगे वही लिखा गया है लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 है सिंस टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 5 लाख रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हम लोगों ने नील पुट किया। तो बेसिक टैक्स लायबिलिटी का फिगर रह गया रुपीज 21,02,500। बेसिक टैक्स लायबिलिटी का फिगर के अगेंस्ट में हम लोग को सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी को जज करना है। अच्छा सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करता है एसएससी का टोटल इनकम के ऊपर। देखो एसएससी का टोटल इनकम कितना था 190 लाख मतलब मोर देन 1 करोड़ बट अप टू रुपीज 2 करोड़। तो ऐसा सिचुएशन में
कंसर्न एसएससी का बेसिक टैक्स लायबिलिटी फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा, वही किया गया है। सरचार्ज एट द रेट 15% ऑफ ₹21,02,500। तो देखो सरचार्ज को इंपोज किया जा रहा है बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, बट सरचार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा है एसएससी कौन है एंड एसएससी का टोटल इनकम कितना है। क्लियर। नाउ सरचार्ज का कॉन्सिक्वेंस अराइज कर रहा है ₹3,15,375। तो बेसिक टैक्स लायबिलिटी प्लस सरचार्ज, बेसिक टैक्स लायबिलिटी एंड सरचार्ज दोनों को एग्रीगेट करने में फिगर अराइज कर रहा है ₹24,17,875। क्लियर। 24,17,875। इसके अगेंस्ट में हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% को अप्लाई करेंगे, वही किया गया है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का फिगर कंसिक्वेंटली अराइज कर रहा है ₹96,715। तो बेसिक टैक्स एंड सरचार्ज वाला फिगर के साथ अगर सेस वाला फिगर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाला फिगर को हम लोग ऐड करेंगे तो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी अराइज कर रहा है ₹25,14,590। मिला आपको? क्लियर हो गया?